हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप सबके लिए मैं आज एक डायन की कहानी लेके आया हूँ, जिसका नाम है डायन से छोटा पीछा। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी डायन की है जिसको एक व्यक्ति से प्यार हो गया और वो उसके पीछे हो पड़ गई। अब आगे हम ये देखते हैं कि किस तरह से उस आदमी ने उस डायन से कैसे पीछा छुड़ाया। एक डायन की जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। ये डायन उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। इस डायन का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वो सदा के लिए उसका बनकर रहना चाहती है। पर क्या वह डायन उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद यह स्टोरी इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक डायन के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वह डायन पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा, भूतों प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने यह स्टोरी सुनाई। आप भी सुनिए, डरना मना है। यह कहानी आज से 45 से 55 साल पहले की है, जब गांव के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ आदि हुआ करती थी। जगह जगह पर बांस का बगीचा, महुआ का बगीचा, आम आदि पेड़ों के बगीचे आदि हुआ करती थी। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगड़ियाँ थी, वह भी मूंज आदि पौधों से घिरी हुई। या स्टोरी जिस समय की है, उस समय सुनहरी बाबा जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी इन्हें पकड़ लेते थे तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े सुनहरी बाबा लाइन छू लेते थे। सुनहरी बाबा के घर के आगे लगभग 300 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 14 से 16 पेड़ थे। और इस बगीचे के एक कोने में बांसवाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियाँ थी। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियाँ आम से लदकर झूल रही थी। दिन में सुनहरी बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा सुनहरी बाबा का ही था। रात होते ही सुनहरी बाबा खाने के बाद अपना बिस्तर और बांस खटिया उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात सुनहरी बाबा बगीचे में अपनी बस खटिया पर सोए हुए थे, तभी उनको बांसवाड़ी के तरफ हुई आहट सुनाई दी। सुनहरी बाबा तो जग गए, पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नज़र बांसवाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको बांसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आए रहे थे, पर वहाँ ना बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद उसी की वजह से ये बांस हिल रहे हैं। इसके बाद सुनहरी बाबा उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी सुनहरी बाबा कुछ बोले, इसके पहले ही उन्हें बांसवाड़ी में से एक औरत निकली हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही सुनहरी बाबा की सांसें तेज हो गई और वे लगे सोचने की इतनी रात को कोई औरत इस बांसवाड़ी में क्या कर रही है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोचे ही रहे थे कि वह औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। सुनहरी बाबा तो हक्का बक्का थे, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि
तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? सुनहरी बाबा की बात सुनकर वह औरत बहुत जोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। सुनहरी बाबा को यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही डायन है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 11 से 12 साल की बालिका को इसी बावड़ी में मारे पाया था और मदारी परिवार वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर नदारद था। सुनहरी बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस डायन से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। सुनहरी बाबा की बात सुनकर वह डायन थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। अब सुनहरी बाबा कुछ बोले तो नहीं पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह डायन धीरे धीरे पीछे हटने लगी पर सुनहरी बाबा को चेतावनी भी देती गई कि इस घटना के बाद तो सुनहरी बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपनी बस खटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को सुनहरी बाबा ने बगीचे में ना सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे यह क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली। सुनहरी बाबा फौरन जग गए और उस औरत से अगले पूछने की, कौन हो तुम? वह औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रात वाली ही हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब प्रतिदिन रात को वह डायन सुनहरी बाबा के पास आने लगी और सुनहरी बाबा चाहते हुए भी कुछ ना कर सके। इस घटना को चलते 20 से 25 दिन बीत गए। अब सुनहरी बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही, वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनको क्या हो गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया? घर वालों ने सुनहरी बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोग आज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया पर उन्हें सुनहरी बाबा की हालत में कोई सुधार नज़र नहीं आया। उस रात सुनहरी बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार यह था कि वह डायन उनके पास नहीं आई। सुबह सुनहरी बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था वह डायन उनके पास नहीं आई। सुनहरी बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। वह कागज़ किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब सुनहरी बाबा समझ चुके थे कि हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट डायन से पीछा छूट गया है था। दूसरे दिन ना धोखा सुनहरी बाबा मंदिर गए और वहां से एक हनुमान जी का लॉकेट खरीदकर गले में धारण किया और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते और अब आम के बगीचे में सोने भी शुरू कर दिए थे। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस बावड़ी की तरफ जाते थे, उस डायन को रोता हुआ ही पाते थे। वह डायन सुनहरी बाबा को अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ा रही थी। उस गांव के लोगों डायन से बहुत ज़्यादा डरते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो डायन हमारे सामने आ गई तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने अभी तक डायन को देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने उस डायन के बारे में बातें सुनी थी जिसकी वजह से वह डायन से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। रात के समय वे गांव वाले बाहर नहीं निकला करते, जो उन्हें लगता था कि यह रात के समय में
डायन गांव के बाहर घूमती रहती और अपने शिकार की तलाश में रहती है